जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको सुंदरकांड के लाभ के बारे में बताएंगे। अगर आपको जानना है सुंदरकांड क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पाठ को कैसे करें, इसकी वीडियो हमने पहले ही बनाई हुई है। आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। परंतु दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सुंदरकांड के लाभ और फायदे विस्तार से बताएंगे। परंतु इससे पहले यदि आपने हमारे धार्मिक मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भावपूर्ण निवेदन है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड पाठ का महत्व बहुत अधिक है। इस पाठ को करने से सभी प्रकार के कष्ट और रोग दूर होते हैं और इस पाठ को करने से व्यक्ति की मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। जीवन में जब किसी व्यक्ति को समस्या का हल कहीं ढूंढने से नहीं मिलता है तो महात्मा जन और संत जन अधिकतर सुंदरकांड पाठ को करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, कुछ बातें शोध करने के लिए नहीं बल्कि श्रद्धापूर्वक करने के लिए होती है। विद्यार्थियों और नवयुवकों के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि हमारे धर्म ग्रंथ हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं। विद्यार्थी बचपन से ही बहुत सारे विषय पढ़ा करते हैं, लेकिन पढ़ाई का तनाव उनके माथे पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगर विद्यार्थी समय निकालकर 5 मिनट भी श्रद्धापूर्वक इसका पाठ और इसका सुमिरन करता है तो विद्यार्थी के जीवन में चमत्कारिक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। सुंदरकांड के पाठ को करने से व्यक्ति की बुद्धि कुशग्र होती है और व्यक्ति में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यदि किसी के घर में क्लेश अधिक हो रहा है, दोनों परिवारों के बीच अनबन बढ़ रही है, तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यदि काम नहीं बन रहे हैं तो पंडित को बुला के विधि पूर्वक मंगलवार और शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। यदि आपको लगे आपके घर में काला साया है तो आप सुंदरकांड का पाठ करवा के हवन करवा सकते हैं। और यदि आप पे ग्रह दोष है तो आप सुंदरकांड का पाठ करवा के पापी ग्रहों को शांत कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप इसका नियमित पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और मंगल दोष को दूर कर सकते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में मुसीबतें आ रही हैं और पति पत्नी दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है तो भी आप इस सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। इससे आपको जरूर लाभ होता है। कहते हैं दोस्तों, यदि कोई स्त्री मंगलवार व्रत का पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से अपने पति के लिए रखती है तो वो स्त्री सदैव सुहागन रहती है। उसके पति की रक्षा सदैव मंगलदेव और हनुमान जी करते हैं। मान्यता है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया गया हो और व्यक्ति को झूठे आरोप लगे हो तो इस पाठ को करने से फैसला व्यक्ति के हक में होता है। कि दोस्तों, सुंदरकांड पाठ करने से हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न होते हैं। परंतु ध्यान रखें दोस्तों, आप गलत मार्ग पे ना हो, आप सही हो तभी पाठ काम करेगा, क्योंकि हनुमान जी सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले की ही मदद करते हैं। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी यात्रा मंगलमय होगी, साथ ही साथ श्री हनुमान जी की कृपा आप पर होगी। यदि आप किसी सुनसान जगह पर रहते हैं और आपको भय लगता है तो आप नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करके अपना आत्मबल बढ़ा सकते हैं और अपना भय को दूर कर सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी कार्य से बाहर जाता है और आपको चिंता होती है तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। श्री हनुमान जी स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करेंगे। जीवन में दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हमारी मेहनत करने पर भी हमको रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सुंदरकांड का पाठ लाभदायक होता है। वैसे तो दोस्तों, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ करना लाभदायक होता है, परंतु आप इसको कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है तो आप सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान जी को अपनी मुसीबतें और अपनी बात बता सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि सुंदरकांड पाठ आप पूर्ण श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण सात्विक होकर करें और मन को शुद्ध रख के इसका पाठ करें। दोस्तों, जिस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें
उस दिन आप मांस, मदिरा, अंडे का सेवन और नशीली चीजों का सेवन ना करें, नहीं तो ये लाभ की जगह आपको नुकसान ही देगा। बस आप सुंदरकांड का पाठ पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक श्री हनुमान जी पर विश्वास रख के करें, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ इतना चमत्कारिक और लाभकारी है कि इस पाठ को करने से व्यक्ति पर श्री हनुमान जी के साथ श्री राम जी की कृपा भी होती है। परंतु दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत कर परिश्रम करते हैं। आप ये ना सोचना कि पूजा पाठ करने से आप अपने लक्ष्य को बिना मेहनत के पा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, मनुष्य बिना कर्म के कुछ भी नहीं पा सकता है, मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मैं ये बात आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जब भगवान श्री राम को पता चला कि माता सीता लंका में है और वो लंका समुंदर के पार है, तो श्री राम ने बानरों के साथ मिलके राम सेतु नामक एक पुल का निर्माण किया और लंका में जाके रावण का अंत कर माता सीता को रावण से बचाया। तो आप स्वयं सोचे दोस्तों, अगर श्री राम कर्म नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तो राम सेतु नामक पुल का निर्माण कैसे करते और फिर माता सीता को रावण से कैसे बचाते। कहने का अर्थ है दोस्तों, यदि श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ यदि व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ कर्म भी करे तो भक्ति को शक्ति मिल जाती है और फिर व्यक्ति के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप कर्म के साथ भगवान की भक्ति सच्चे मन से करें और पूर्ण निष्ठा श्रद्धा भाव से करें तो आपके सभी कार्य सफल होते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मदद करते हैं, खुद कर्म करते हैं और परिश्रम करते हैं। दोस्तों, चाहे भक्ति किसी भी भगवान का क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी भगवान को क्यों ना माने, आपकी भक्ति किसी भी भगवान में क्यों ना हो, लेकिन एक सच्चे भक्त को अपने भगवान की पूजा सच्ची निष्ठा से और पूर्ण श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अपनी पूजा का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको बस पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से उस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिसको आप मानते हो। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हो और आपके मन में कोई पाप नहीं है, तो भले ही आपके कार्य देरी में होंगे, लेकिन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और कहीं ना कहीं भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सुंदरकांड पाठ के लाभ के बारे में बताया है। वैसे तो सुंदरकांड के पाठ को पढ़ने से अनगिनत लाभ होते हैं, परंतु दोस्तों ये कुछ लाभ हैं जो हमने आपको बताया है। दोस्तों, ये सब मैं खुद के विश्वास से कह रहा हूँ। श्री हनुमान जी इस काल में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और श्री हनुमान जी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें श्री राम जी के बारे में तुलसीदास जी ने बड़े प्यारे शब्दों से इसका वर्णन किया है। तो आप भी सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। ये मत सोचिए दोस्तों कि आपको इसका लाभ होगा या हानि होगी, बस आप पूरे नियम और पूरी श्रद्धा से और पूर्ण विधि से इसका पाठ जरूर करें। आपको अवश्य इसका लाभ जरूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे भावपूर्ण निवेदन है, आप हमारे धार्मिक मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी धर्म ग्रंथ से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचा सकें। जय श्री राम, जय हनुमान।